एक इंसान के जीवन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जन्म लेना और दूसरा जन्म लेने की वजह। खाना पीना, सोना और काम करना सिर्फ यही जीवन का मकसद नहीं है। बात कर रहे हैं मैं कौन हूँ। आज मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे ये मेरी बुक है, ये मेरी डायरी है, ये मेरा पेन है, ये मेरा कप है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये मेरा है, ये मेरा सामान है। अब आपको मैं और कुछ अपनी चीज़ें दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान हैं, ये मेरा नाक है, ये भी मेरा है। जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा कप है, ये मेरा पेन है, तब लगता है कि शरीर की बात हो रही है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे कान है, तब लगता है कि ये शरीर के अंदर कोई है जो कह रहा है ये शरीर भी मेरा है। शरीर के अंग और सामान दोनों को एक ही तरीके से कहा जा रहा है कि मेरा है। जब कोई दुकान मकान किराए पर लेते हैं तो वो तभी तक अपना होता है जब तक उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है जितने टाइम का, और वो तब तक अपना होता है, मेरा होता है, और उसके बाद उसे खाली करना पड़ता है और दूसरे मकान में जाना पड़ता है, दूसरी दुकान में जाना पड़ता है। ये शरीर भी तो कुछ समय के लिए है हमारे पास, मेरे पास। फिर जब इसका टाइम ख़त्म होगा तो इसे छोड़कर दूसरे शरीर में, दूसरे योनियों में जाना पड़ेगा। कहते हैं 84 लाख योनियाँ होती हैं, गिनती जितनी भी हो, 80, 84, 82 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हैं बहुत सारी। जानवर ही कितने हैं, अनेकों अनेकों पक्षी हैं। तो उनमें जाना पड़ेगा, ऐसे शरीरों में जाना पड़ेगा। इस बात को श्री गुरु अर्जन देव जी ने स्पष्ट किया है। 184 परमत्यां दुर्लभ जन्म पायोई। 84 लाख योनियों में भटक भटक के ये दुर्लभ जन्म मिला है, ये शरीर मिला है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मरण लिखाए मंडल में आए, कि बाकी की दुनियावी चीज़ें जिस तरह से हमारे पास कुछ समय के लिए होती हैं, इसी तरह ये शरीर भी हमारे पास कुछ समय के लिए ही है। और इसी के आगे की पंक्तियां हैं, जन्म पदारथ दुविधा होवे। कीमती शरीर को, इस जन्म को अनेकों अनेकों दुविधाओं में बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि बाकी दुनियावी चीज़ों का हम अपने जीवन में बाखूबी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इस जीवन का भी हमें सही इस्तेमाल करना होगा। जो नहीं हो पाता इसका कारण है आप न चीनस प्रम प्रम रोवे। अपने आप को ना पहचान पाने की वजह से भटकता है, परेशान होता है, इस जन्म को तो भटकन की वजह से खराब करता है और फिर 84 लाख योनियों की तरफ चला जाता है। और फिर वही श्री गुरु अर्जन देव जी की बानी याद आती है कि 184 परमत्यां दुर्लभ जन्म पायोई। इसी श्लोक की एक और पंक्ति है, मेरी मेरी क्या कहे जिन दिया सो प्रभ लोड। मेरी मेरी तो कह रहा है, लेकिन अपने आप को तो जान ले, इस शरीर के मालिक को जान ले जो इसे चला रहा है। प्रभु परमात्मा अकाल पुरख को जानने का प्रयास कर, इसे जाना जा सकता है। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि शरीर को चलाने वाला और इस दुनिया को चलाने वाला एक ही है। दोनों सेम हैं और निराकार हैं। तभी तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा है, आत्म चीन पये निरंकारी। आत्म को छीन लो, यानी परमात्म को छीन लो। लेकिन ये होगा कैसे? श्री गुरु अर्जन देव जी बता रहे हैं, तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार। सतगुरु दाता नाम का पूरा जिस पंडार। सदा सदा सा लाइए अंत न पारावार। के सतगुरु के आगे अरदास कर। सतगुरु वह होता है जो सत्य से रूबरू करवा दे। सत्य यानी क्रिएटर, जिसका अंत न पारावार। यह मेरा हाथ है, मैं जिसे ये शरीर मिला है कुछ सालों के लिए,
84 लाख योनियों के बाद ये जो शरीर मुझे मिला है, मैंने इसका सदुपयोग करना है। सदुपयोग यानी 84 लाख योनियों से छुटकारा, जन्म मरण से छुटकारा, जिससे हम इस संसार में सुखी रह पाएंगे, क्योंकि फिर कोई वहम या भ्रम नहीं रहेगा और इस शरीर के बाद भी जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। ऐसे संतों के लिए ही गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले। यह उसी तरह है जैसे एक नदी का पानी किसी घड़े में भर लिया और फिर वो घड़ा उस पानी का घर बन गया, और जब फिर घड़ा टूटा और नदी में वो पानी फिर बह गया और फिर वो पानी नदी बन गया। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी।